हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, एक छोटी सी इस एफएफ रिलेटेड इन्फो थी जो लास्ट वीडियो में मैं बताना स्किप कर गई थी, और वो ये कि गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब यीबो का ही है, जो पहले बीजिंग का एक फेमस होटल था जिसे टेक ओवर करके उसने क्लब बना दिया था। इसलिए चैंग और हाईक्वान वहाँ के बारे में सब जानते हैं। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियो हाईक्वान जान की हेल्प करता है और रात को डिनर पर वो यीबो को बताता है कि जियानमिन ने जान को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें कई सारे लूप होल्स हैं। जो सुनकर यीबो कहता है कि बेशक जियानमिन एक 4 लाख बिजनेसमैन है, पर जान भी स्टूपिड नहीं है। वहीं यीबो चैंग और हाई क्वान को बताता है कि उसे शक है कि कई सालों पहले हुई यीबो और उसकी मॉम की किडनैपिंग में कहीं ना कहीं श्याओस भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए यीबो जियानमिन के डैड के वापस बीजिंग आने का इंतजार कर रहा है। वहीं मंडे को जान श्याओ ग्रुप में काम करने जाने के लिए तैयार होने लगता है। और अब जब जान अपनी ब्यूटी को छुपाने वाला नहीं था तो उसने न्यू क्लोथ्स पहनने का सोचा, जो जान के पास बहुत सारे थे। कुछ उसने खुद खरीदे थे और कुछ जी ने दिए थे। जिन नए कपड़ों में से जान व्हाइट शर्ट के ऊपर रेड कोट पहनता है। जिन नए कपड़ों में जान बहुत एनर्जेटिक दिख रहा था। और जब जान नीचे लिविंग रूम में आता है तो उसे वहाँ ये जुन चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखता है। तभी फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनकर जब यीबो जान की तरफ देखता है तो रेड कोट में जान की स्किन यीबो को बहुत ब्राइट दिखती है और जान हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। तभी यीबो जान को देखकर कहता है कि अब जब उसका कजिन घर से दूर है तो जान दूसरे आदमियों के साथ हुकअप करने जा रहा है। वहीं जान, जो बहुत अच्छे मूड में था ये सोचकर कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये जुन की बात पर उसे डिसग्रेस लुक के साथ देखते हुए कहता है कि अगर वो किसी से हुकअप करना भी चाहेगा तो वो सिर्फ यीबो ही होगा। इसलिए ये जुन जान को चीप ना समझे। जहां जान की बात सुनते ही यीबो के हाथ कांप जाते हैं और जो चाय वो पीने ही वाला था वो सारा यीबो के सूट पर गिर जाता है। जो देखकर जान कहता है कि यीजुन तो ठीक से चाय का कप भी पकड़ नहीं पा रहा, क्या उसकी किडनी में कोई डेफिशिएंसी है? जो सुनते ही यीबो कप को टेबल पर रखते हुए कहता है कि डेफिशिएंसी का जान को अपने आप ही पता चल जाएगा जब वो यीजुन को ट्राई करेगा। जो सुनकर जान यीजुन को घूर कर देखता है, फिर पलटकर मेंशन से बाहर जाते हुए एरोगेंटली कहता है कि यीजुन तो दिन में ही सपने देख रहा है। जिस एटीट्यूड और जवाब से यीबो शॉक रह जाता है और अपने मन में जान को कर्स करते हुए कहता है, इस जान की इतनी हिम्मत। वहीं श्याओ ग्रुप में जान एक गहरी सांस भरकर एंटर करता है, जहां रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वो क्या हेल्प कर सकती है, जिस पर जान स्माइल के साथ कहता है कि वो श्याओ जा है और यहाँ काम करने आया है। कि तभी जेनेलिया रिसेप्शन की तरफ आते हुए पूछती है कि ये कौन है, और जेनेलिया की आवाज सुनकर जान अपने स्माइलिंग फेस के साथ जैसे ही पलटकर जेनेलिया को देखता है, जेनेलिया शॉक्ड होकर चिल्ला पड़ती है, तुम कौन हो? जिस पर जान अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, सिस्टर, ये मैं हूँ जान, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? जो सुनते ही जेनेलिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो 2 कदम पीछे हटकर पूछती है कि जान ऐसा कैसे बन गया? जिस पर जान जेनेलिया की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वो तो हमेशा से ही ऐसा था। क्या जेनेलिया को उसका चेहरा याद नहीं? वो तो जान ही है, जेनेलिया का भाई। और अब अगर जेनेलिया जान को नहीं पहचानेगी तो सब उन पर हंसेंगे। वहीं जेनेलिया जान की अपीयरेंस को देखकर इतनी बुरी तरह से शॉक्ड में थी कि कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तभी वहाँ रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ आसपास खड़े लोग बातें करने लगते हैं कि सबने तो सुना था कि श्याओजा अगली और स्टूपिड है, तो क्या मिस्टर जान ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है? और मिस श्याओ को देखकर तो लग रहा है कि वो मिस्टर जान से बुरी तरह से डरी हुई है। तभी सबकी बातों से जेनेलिया अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और घूर कर जान को देखती है, क्योंकि एक तो वो पहले ही जान गई थी कि उस दिन नाइटलेस क्लब में जान बचकर निकल गया था, और दूसरा आज वो अगली नहीं दिख रहा था। तभी अपने गुस्से को दबाते हुए जेनेलिया जान से कहती है कि जान उसका ही भाई है और वो जान से इतना प्यार करती है कि अपना फियांसे तक उसे दे दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जान को ना पहचाने? जिस पर जान जेनेलिया की जेनरसिटी के लिए उसे थैंक्स कहता है, और ये भी कि उसी की वजह से जान यीबो जैसे इतने आउटस्टैंडिंग इंसान से शादी कर पाया।
जो सुनकर जनीलिया का मन तो जान को थप्पड़ मारने का कर रहा था, लेकिन जान जनीलिया का हाथ पकड़कर उसे स्माइल के साथ कहता है कि उन्हें अब डैड के पास चलना चाहिए, वो इंतजार कर रहे होंगे। जान ये इसलिए कहता है क्योंकि वो बाहर वालों के सामने जनीलिया के साथ बहस नहीं करना चाहता था। पर जैसे ही वो दोनों कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, वहाँ सब गॉसिप करने लग जाते हैं कि जान जनीलिया से ज्यादा ब्यूटीफुल है और नेचुरल लुक कैरी करता है। और जान को देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वो बेशक जनीलिया से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जो गॉसिप्स जनीलिया के कानों में पड़ते ही वो जान के हाथ से अपना हाथ गुस्से में झटके से छुड़ाते हुए कहती है कि जान उसे टच ना करे। जिस बात को सुनकर जान अपना हाथ ऐसे झाड़ता है मानो उसके हाथ में कुछ गंदा सा लगा हो। वही जियानमिन के ऑफिस में बेशक जियानमिन जान को पसंद नहीं करता था, लेकिन अपना फ्यूचर प्रॉफिट सोचकर जान को स्माइल के साथ वेलकम करता है। जिसके बाद जान के पूछने पर कि उसे क्या काम करना होगा, जियानमिन की बजाय जनीलिया कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट रिसर्चर की कमी है, तो जान ये चैलेंजिंग जॉब कर सकता है। जो सुन फौरन कहता है कि उसे कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वो तो कोई आराम की जॉब करना चाहता है। जिस पर जियानमिन जनीलिया की बात को सपोर्ट करते हुए कहता है कि जान को एक बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करके देखना चाहिए और अगर वो नहीं कर पाया तो आकर जियानमिन को बता दे। दरअसल जनीलिया और जियानमिन को आज तक ओबीडिएंट जान की आदत हो चुकी थी, तो अब जब जान उतना ओबीडिएंट नहीं रह गया था तो वो दोनों कम से कम काम के पहले दिन जान को डराना चाहते थे। तभी जान अपने डैड की बात पर उन्हें थैंक यू कहता है और जनीलिया जान को उसे फॉलो करने को कहती है और ये सोचकर मन ही मन खुश होती है कि जान मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सफर करने वाला है। वहीं जान स्माइल के साथ जनीलिया को फॉलो करते हुए ये सोचकर ही हैरान था कि वो इतने सालों कैसे इतना ओबीडिएंट बना रहा और अब भी उसके डैड ये सोचते हैं कि वो जान को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिसके बाद जान अपने मन में खुद से ही कहता है, वाह, मुझे मार्केट रिसर्चर बनाकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया, पर मैंने भी तो अच्छा काम करने का कोई प्रॉमिस नहीं किया, राइट। जिसके बाद जनीलिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से जान को मिलवाते हुए कहती है कि जान उनके टीम का न्यू मार्केटिंग रिसर्चर है और मैनेजर से जान को सारा काम सिखाकर उसका ख्याल रखने को कहती है। जिस पर मैनेजर जनीलिया के बातों का मतलब समझकर कि वो किस तरह से जान का ख्याल रखने को कह रही है, एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ मैनेजर जनीलिया को कहता है कि वो जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। जिस पर ओके कहकर वहां से जाने से पहले जनीलिया एक आखिरी बार जान को घूर कर जाती है। जिसके जाते ही मैनेजर जान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसका पूरा नाम दोबारा से पूछता है, तो इस बार जान अपना पूरा नाम श्याओ जा बताता है और वहीं जान का सरनेम सुनते ही मैनेजर डाउटफुल वे में पूछता है कि उसका प्रेसिडेंट श्याओ के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिस पर जान बोलता है कि वो बस एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां जान को वो 40+ एज का मैनेजर जिसके सिर पर बाल भी ना के ही बराबर थे बहुत इडियट दिख रहा था, जिसे देखकर जान मन में सोचता है कि ऐसे लोगों की वजह से ही तो श्याओ ग्रुप इतने सालों में भी ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पाया। कि तभी मैनेजर अपने डर्टी लुक के साथ जान को देखकर कहता है कि वो फिलहाल के लिए जाकर अपना कोई काम कर ले, क्योंकि बाद में वो जान को उसका एक्चुअल काम बताएगा। इस लुक को देखकर जान मैनेजर से डिस्गस्टेड फील करता है और मैनेजर की बात की परवाह किए बिना जान मैनेजर के कैबिन से निकलकर अपने असाइंड डेस्क पर आकर अपनी पिक खींचकर जी को भेजकर बताता है कि वो श्याओ ग्रुप में काम कर रहा है। जिस पर जी फौरन पूछती है कि वो किस पोजीशन पर काम कर रहा है, वाइस जनरल मैनेजर या कोई और। जिसके जवाब में जान सिर्फ मार्केटिंग रिसर्चर लिखकर भेज देता है। जिसके बाद जी का गुस्से से भड़कता हुआ मैसेज आता है कि जान जी का असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाता, जिसके लिए वो उसे श्याओ से ज्यादा पे कर देगी। जो पढ़कर जान हंसने लगता है कि तभी एक कुलीग आकर जान से कहती है कि उसे मैनेजर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। जो कहते हुए कि वो कलीग अपने फेस एक्सप्रेशन से जान को बताने की कोशिश कर रही थी कि शायद मैनेजर के इरादे ठीक नहीं है, लेकिन जान स्माइल के साथ ओके कहकर मैनेजर के रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जान इस बार हर चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर था। वही मैनेजर के केबिन में एंटर करते ही मैनेजर जान को टेबल पर रखी फाइल्स दिखाते हुए कहता है कि उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर दिए हैं, अब जान बस इन्हें स्टडी करके समझे। जिस पर
थैंक यू मैनेजर कहकर जान जैसे ही फाइल्स उठाने लगता है, मैनेजर जान का हाथ पकड़कर कहता है कि जान अभी ना जाए, क्योंकि मैनेजर को जान से काम की बात करनी है। जिस एक्शन से अनॉयड फील करते हुए मैनेजर से जान उसका हाथ छोड़ने को कहता है, जो सुनते ही मैनेजर के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और वो जान को फोर्सफुली अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए कहता है कि क्या जान ने मिस जनीलिया की बात नहीं सुनी थी? तो अब अगर जान उसके साथ सोने के लिए मान जाएगा तो वो मैनेजर उसके लिए कंपनी में चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएगा। जिस बात पर जान सिर्फ ओह अच्छा कहकर अपना हाथ अपने पॉकेट में डालता है और अगले ही पल मैनेजर की पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और फिर वो मैनेजर शॉक्ड में अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके गिरते ही जान अपना स्टन गन जो उसने अपने पॉकेट से निकाला था वापस अपने पॉकेट में रखकर मैनेजर की बॉडी के ऊपर से क्रॉस करके रूम से बाहर निकल जाता है। दरअसल नाइटलेस क्लब वाले इंसिडेंट से जान ने अपना सबक सीख लिया था और तब से वो हमेशा ही अपनी सेफ्टी पर ध्यान देता था। वहीं जान को मैनेजर के रूम से इतनी जल्दी बाहर आता देख जो कोलीग जान को मैनेजर का मैसेज कन्वे करने आई थी हैरान रह जाती है, जिसे देख जान सिर्फ स्माइल करता है और जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठता है उसे एक फ़ोन कॉल आता है, जिस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर जान वो कॉल रिसीव करना तो नहीं चाहता था, पर सोचता है कि जान को इस इंसान से रोज़ ही सामना करना है तो अवॉइड करने का क्या ही फ़ायदा। जो सोचकर जान फ़ोन रिसीव करके इनडिफरेंट टोन में हेलो कहता है, जो इनडिफरेंट टोन सुनकर यीबो को पहली बार रिग्रेट होता है खुद को यीजुन बनाकर जान से मिलने का। लेकिन यीबो सोचता है कि यीजुन बन के अपने इस पूरे टाइम में उसने जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जान के साथ एक्सपीरियंस किया है वो नहीं हो पाता। तभी यीबो जान से पूछता है कि जान का पहला दिन काम पर कैसा रहा, जो सुनकर जान अपनी फाइल जो वो पढ़ रहा था उसे बंद करते हुए पूछता है कि क्या ये पूछने के लिए यीजुन ने उसे कॉल किया है। जिस पर यीबो कहता है कि वो इवनिंग में जान को पिक करने आएगा, फिर वो बाहर डिनर पर जाएंगे, जो डिनर का प्रॉमिस जान ने किया था। और इतना कहते ही जान को कुछ भी कहने का मौका देने की बजाय यीबो उसे बाय कहकर फौरन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और जान हैरान होकर सोचने लगता है कि आज सुबह ही उसने यीजुन को ऑफेंड किया था, पर वो तो बिल्कुल भी गुस्से में साउंड नहीं कर रहा था। तभी जान को मैनेजर के रूम से किसी के चीखने की आवाज आती है कि मैनेजर बेहोश हो गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई सिक्योरिटी से आकर मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो देख जान स्माइल के साथ अपनी पॉकेट में रखे स्टन गन को टच करके फील करता है कि ये वेपन कितना पावरफुल है। वहीं इवनिंग में ऑफिस से बाहर निकलते हुए जान को जेनेलिया एलिवेटर के पास ही मिल जाती है, जो जान को देखकर पूछती है कि क्या कोई ड्राइवर उसे लेने आएगा, अगर नहीं तो जेसन जेनेलिया को डिनर पर ले जाने आ रहा है तो वो दोनों जान को उसके घर ड्रॉप कर देंगे। जो सुनकर जान हैरान रह जाता है कि जेसन अभी भी जेनेलिया के साथ है कि तभी यीजुन की बात याद करके कि वो जान को पिक करने आने वाला है, जान जेनेलिया को नो नीड कहता है और सोचता है कि श्याओ फैमिली पहले से ही यीजुन को लेकर जान पर शक करते हैं और अगर जेनेलिया ने आज यीजुन को जान के साथ श्याओ ग्रुप के बाहर देख लिया तो वो तभी जान कुछ सोचकर जेनेलिया के लिफ्ट से बाहर निकल जाने के बाद पीछे ही रुक जाता है और यीजुन को कॉल करता है। जो कॉल रिसीव करते ही यीबो बिना जान की बात सुने कहता है कि क्या अब जान उसे डिनर पर नहीं ले जाना चाहता, इसलिए वो ब्लैक कार्ड के साथ ऑफिस से पहले ही बचकर निकल गया, कहीं जान ये तो नहीं कहना चाहता। जो सुनकर जान बिना कोई जवाब दिए मन में सोचता है कि गंदा मुंह कभी अच्छी बात कह ही नहीं सकता। जो सोचकर जान पूछता है कि इस वक्त यीजुन कहाँ है, जिस पर यीबो श्याओ ग्रुप की एंट्रेंस की तरफ देखते हुए बताता है कि वो बाहर ही है और अब अगर जान ऑफिस में ही है तो जल्दी बाहर आए वरना रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिलेगी। जो कहकर यीबो फौरन कॉल कट कर देता है, जिसके बाद जान थोड़ी और देर तक लिफ्ट के पास ही रहता है, ये सोचकर कि जेनेलिया वहां से तब तक चली जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जान बाहर आता है जेसन की कार को गेट के सामने ही खड़ी पाता है, जिसकी कार का विंडो नीचे करके जेनेलिया जान से कहती है कि वो कार में बैठ जाए, वो जान को घर ड्रॉप कर देंगे। जहां जान अच्छे से जानता था कि जेनेलिया शो ऑफ कर रही है, इसलिए जान स्माइल के साथ कहता है कि लिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, वो जा सकते हैं क्योंकि जान का घर ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
जो सुनकर जेसन जैसे ही कार से बाहर आकर जान की तरफ बढ़कर उसे कार में बैठने के लिए कहने वाला होता है, जान की ब्यूटी को देखकर शॉक रह जाता है। जो शॉक जेनेलिया नोटिस करके डिससैटिस्फैक्शन के साथ जेसन का नाम पुकारती है। तब जाकर जेसन अपने सेंसेस में वापस आकर जान से कहता है कि वो जेनेलिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और वो दोनों जान को ड्रॉप कर देंगे। जिस पर जान जेसन को जवाब देने ही वाला था कि उसे जोर की कार का डोर बंद होने की आवाज आती है और जब जान उस डायरेक्शन में देखता है तो यीजुन अपनी ब्लैक बेंटले से बाहर निकलकर तेज कदमों से बढ़ते हुए जान की तरफ ही आ रहा था, जिसे जेसन और जेनेलिया दोनों ही बस देखते रह जाते हैं कि तभी यीबो जान के पास आकर खड़ा होते हुए जेसन को देखकर इंडिफरेंट टोन में पूछता है कि उसे क्या लगता है वोंग फैमिली में जान को लेने आने के लिए कोई नहीं है जो वो जान को ड्रॉप करने का सोच रहा है। जो सुनकर जेसन शॉक्ड रह जाता है कि उसके सामने खड़ा ये हैंडसम आदमी वोंग्स है, तो क्या ये यीबो है? लेकिन वो तो डिसफिगर्ड है। जेसन अपनी सोच में खामोश खड़ा था कि तभी जेनेलिया जेसन के शॉट को फील करते हुए कहती है कि ये यीजुन है, यीबो का कजिन। जो सुनकर जेसन जेनेलिया को डिस्गस्ट लुक के साथ देखते हुए पूछता है कि वो इसे कैसे जानती है। फिर यीजुन की तरफ मुड़कर जेसन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए कहता है कि वो तो बस एक दोस्त होने के नाते जान को ड्रॉप करना चाहता था। जिस पर जान भी कहता है कि वो लेकिन इसके लिए पहले ही मना कर चुका है क्योंकि उसका घर दूसरी तरफ है। जहां जान की बात को सुनकर यीबो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है कि जान उसके सपोर्ट में है, लेकिन यीबो अपने मन की खुशी को छुपाते हुए जेसन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो दोनों जाना चाहते हैं। और ये कहकर यीबो जान के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन इस पूरे दौरान एक पल के लिए भी जेसन की आंखें जान के चेहरे से नहीं हटती और वो मन में सोचता है कि अचानक जान इतना ब्यूटीफुल कैसे हो गया। अगर इसने प्लास्टिक सर्जरी की होती तो वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर पाता, क्योंकि जेसन जान से कुछ दिनों पहले ही तो मिला था। तो क्या इसका मतलब है कि जान हमेशा से ही ब्यूटीफुल था? फिर उसने क्यों? जेसन अपनी ही सोच में था कि तभी उसे जेनेलिया की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है कि जेसन अभी भी क्यों जान की डायरेक्शन में ही देखे जा रहा है। अब चाहे कुछ भी हो वो ऑलरेडी मिसेस वोंग बन चुका है। जो शब्द सुनकर जेसन जेनेलिया से डिस्गस्टेड फील करते हुए सिर्फ शट अप कहता है। वहीं दूसरी तरफ कार में जान और यीबो चुपचाप ही रहते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर जान जी को मैसेज करके जेसन और जेनेलिया के दोबारा साथ होने की बात बताता है, जो जानकर जी शॉक्ड होने वाली इमोजी भेजती है। जिसके बाद जी से थोड़ी देर बात करके जान जी को बताता है कि उसे लगता है कि शायद जेनेलिया के पास जेसन का कोई सीक्रेट होगा, जिसकी धमकी देकर वो जेसन को अपने साथ रख रही है, वरना जेसन जेनेलिया जैसी लड़की के साथ कभी नहीं रहता। जिस बात पर इससे पहले कि जी जवाब देती, उनकी कार एक जगह आकर रुकती है और जब जान कार से बाहर निकलता है तो देखता है कि जेसन और जेनेलिया भी वहीं अपनी कार से बाहर आ रहे थे। जहां जेसन जान को नोटिस करके उससे बात करने के लिए उसके पास आता, उससे पहले ही जेनेलिया जेसन को खींचकर क्लब के अंदर ले जाती है। ठीक तभी यीजुन की गंभीर आवाज जान के कान में पड़ती है। वो दोनों दूर जा चुके हैं, लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहते हो या देखना चाहते हो तो उनके पीछे ही चले जाओ। जो कहते ही यीबो मुड़कर गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब के अंदर जाने लगता है, जिसके पीछे भागकर क्लब के अंदर जाते हुए जान पूछता है कि ये यीजुन क्या कह रहा है, कौन भला किससे अलग नहीं हो पा रहा। जिस पर यीबो जेसन का नाम लेता है, जो सुनकर जान शॉक्ड होते हुए पूछता है कि क्या यीजुन जेसन को पहले से जानता है। फिर कुछ सोचकर जान यीजुन की बाजू को पकड़कर आगे पूछता है कि क्या यीजुन ने जान को इन्वेस्टिगेट किया है। जहां जान के टच को अपने हाथ पर फील करके यीबो उसका हाथ अपने हाथ के ऊपर से नहीं हटाता, पर सीरियस टोन में कहता है कि ये करना नॉर्मल था, क्योंकि वोंग फैमिली शियाओस के हाथों खुद को बेवकूफ नहीं बनने दे सकते थे। दरअसल जिस दिन जान वोंग फैमिली में आया था तो पहले ही दिन यीबो ने जान की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था और उस इन्वेस्टिगेशन से यीबो को पता चला था कि जान जेसन को पसंद करता है, लेकिन उसके अगली बने रहने के पीछे का रीजन यीबो को अभी तक पता नहीं चल पाया था। तभी जान सीरियस टोन में पूछता है कि क्या उस पर यीबो ने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, जिस पर यीजुन हाँ कहकर
क्लब के अंदर आ जाता है, जहां आकर पहले यीबो अपने प्राइवेट रूम में डिनर करना चाहता था, लेकिन जान ने इस डर से कि कहीं यीजुन प्राइवेट रूम में उसके साथ कोई बदतमीजी ना करे, यीजुन से डिनर हॉल में सबके बीच बैठकर डिनर करने को कहता है, जिस पर यीबो जान की बात मानकर विंडो के साथ वाली टेबल पर बैठकर अपना डिनर ऑर्डर करते हैं। और अपना डिनर आने तक जान यीजुन से पूछता है कि उसका कजन यानी यीबो कब तक वापस आने वाला है, जिस पर यीजुन कहता है कि उसे नहीं पता और अगर उसे पता भी है तो वो जान को क्यों बताए। जो सुनकर जान उदास होकर अपने हाथ में पकड़े फोन को देखकर सोचता है कि शायद उसे फोन देने के पीछे यीबो की कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो उसने ऐसे ही जान को दे दिया होगा, वरना वो क्यों अपने स्केड्यूल्स को सबके साथ साथ जान से भी छुपा कर रखता। तभी यीबो जान के चेहरे पर उदासी देखकर बुरा फील करता है और एक नंबर जान को सेंड करते हुए कहता है कि ये यीबो का नंबर है। जो सुनते ही जान के चेहरे की चमक वापस आ जाती है और वो यीजुन के भेजे नंबर को हैप्पीली सेव करते हुए दोबारा पूछता है कि क्या सच में ये यीबो का नंबर है, जिस पर यीबो जान को बहुत खुश देखकर हाँ कहता है। जो सुनकर जान स्माइल के साथ यीजुन को थैंक यू कहकर पूछता है कि अगर वो और भी कुछ खाना चाहता है तो बता दे, जिस पर यीबो कोल्डली नहीं कहता है क्योंकि वो जान को बता नहीं पा रहा था कि वो ही यीबो है। जो सिचुएशन अब यीबो को डिप्रेस कर रही थी, इसलिए वो पूरे डिनर टाइम पर अपने ग्लूमी फेस के साथ रहता है, जिसका जान पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो तो यीबो का नंबर पाकर बहुत खुश था और यीबो को मैसेज करने का सोचता है। जिसके बाद अपना डिनर करके जान जब एग्जिट के पास बने काउंटर पर बिल पे करने जाता है तो वहाँ जेसन और जनीलिया भी आ जाते हैं, जहाँ जान को देखकर जेसन जान का नाम लेकर उसे देखते हुए स्माइल करता है, जिसके रिस्पॉन्स में जान भी अपना सिर हिलाकर हेलो कहता है, लेकिन उनके पास नहीं जाता। जो सब देखकर जनीलिया चिढ़कर जान को इंसल्ट करने के इरादे से जेसन को कहती है कि वो जान की बिल पे करने में हेल्प कर दे, शायद उसके पास इतने पैसे ना हो। जो सुनकर जान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि तभी कैशियर रिस्पेक्टफुली जान को थैंक यू कहकर जान को ब्लैक कार्ड उसे वापस दे देता है। जो ब्लैक कार्ड देखकर जेसन और जेनीलिया दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उस कार्ड के लोगों से ही पता चल रहा था कि वो लिमिटलेस कार्ड है। तभी जान जेसन और जेनीलिया की नजरों को ब्लैक कार्ड पर देखकर सोचने लगता है कि लगता है ये कार्ड बहुत पावरफुल है। जिसके बाद जान क्लब से बाहर आकर यीजुन से कार में बैठते हुए पूछता है कि आखिर ये ब्लैक कार्ड है क्या चीज, जिस पर यीबो कहता है कि ये नॉर्मल कार्ड है, शॉपिंग के काम आता है। जो सुनकर जान समझ जाता है कि यीजुन झूठ बोल रहा है, इसलिए कार्ड यीजुन को वापस देकर कहता है कि उसने यीजुन को डिनर ट्रीट दे दिया है तो अब इस कार्ड की उसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यीजुन कार्ड को विंडो से बाहर फेंकते हुए कहता है कि अगर जान को ये कार्ड नहीं चाहिए तो वो उसे फेंक दे, लेकिन यीजुन को वापस देने की जरूरत नहीं है। तभी जान कार से बाहर निकलकर कार्ड को वापस उठाकर अपने पास रखते हुए सोचता है कि इस शहजादे से बात करना ही बेकार है, इसलिए वो यीबो के वापस आने के बाद ये कार्ड डायरेक्ट उसे वापस दे देगा। वहीं जान जब नेक्स्ट डे अपने काम पर शाओ ग्रुप पहुंचता है तो उसे डायरेक्ट जियानमिन के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां उसे मैनेजर भी बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर जान रूम का डोर बंद ना करके जियानमिन के पास आकर स्माइल के साथ पूछता है कि डैड ने उसे क्यों बुलाया है, जहां वो मैनेजर जान की नजरों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था कि तभी जियानमिन कोल्ड टोन में कहता है कि अगर जान अपनी जॉब से खुश नहीं था तो जियानमिन को आकर बताना चाहिए था, ना कि अपना गुस्सा मिस्टर मो पर निकालना चाहिए था। अब अगर ये खबर बाहर गई तो सब सोचेंगे कि जियानमिन का बेटा कंपनी में अपनी मनमानी कर रहा है, जो कंपनी की इमेज के लिए ठीक बात नहीं है। जो सुनकर जान सरप्राइज्ड होने का नाटक करते हुए कहता है कि लगता है उसके एक्शन का रिजल्ट बहुत सीरियस होने वाला है। जो सुनकर जनीलिया कहती है कि अब जब जान जानता है कि उसका रिजल्ट सीरियस होने वाला है तो वो मिस्टर मो से माफी क्यों नहीं मांग लेता। जहां जनीलिया की बात को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए जान जियानमिन से कहता है, डैड अगर बात कंपनी की इमेज की है तो क्या आपने सिस्टर के स्कैंडल को अच्छे से हैंडल कर लिया है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर देखा था कि जनीलिया एक बैंक्वेट के लिए नाइटलेस क्लब गई थी,
जो सुनते ही जेनेलिया का चेहरा पीला पड़ जाता है और इससे पहले कि वो अपनी सफाई में जियानमिन से कुछ कह पाती, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए जान स्माइल के साथ आगे कहता है, डैड, मैं जानता हूँ कि जेनेलिया ऐसी इंसान नहीं है जो खुद वहाँ जाना पसंद करेगी, इसलिए मुझे लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने जेनेलिया को फंसाया होगा। और जैसा कि लोग कहते हैं कि बच्चों की हरकतों के पीछे पिता की सीख का ही हाथ होता है, सब आपको ही ब्लेम करेंगे और सोचेंगे कि श्याओ ग्रुप अच्छी कंपनी नहीं है। जो सब सुनकर जियानमिन का ध्यान जान से हटकर दोबारा जेनेलिया के स्कैंडल पर आ जाता है, जिसे इंटरनेट से हटाने की जियानमिन ने बहुत कोशिश की थी पर कुछ नहीं कर पाया और अब बस इस स्कैंडल के इफेक्ट का अपने आप कम होने का इंतजार कर रहा था कि तभी जियानमिन ये सब याद करके गुस्से में जान और मैनेजर को वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि जेनेलिया का मैटर ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जो सुनकर स्माइल के साथ जान सबसे पहले रूम से बाहर आता है, जिसे मैनेजर फॉलो करता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स मुझे इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप सबके साथ थोड़ा सस्पेंस खोलूंगी, लेकिन सोचा खोल ही देती हूँ, क्योंकि यीबू का राज भी जल्दी ही खुलने वाला है जब असली यीजुन आएगा। इसलिए आप सब मेरे साथ बने रहिए और इस एफएफ स्टोरी को एंजॉय कीजिए। और हाँ, जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।